जय हिंद दोस्तों। ये पाचन तंत्र का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हम लोग अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। अब आगे समझते हैं। देखिए, आमाशय के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। यहाँ पे भोजन लगभग 4 घंटा के लिए रहता है। और कौन कौन सा है आमाशय के 3 भाग? कार्डियक, पुंडिक, पाइलोरिक, ठीक है। अब देखिए, आहार नाल की अन्य भागों की तरह हमारे आमाशय की भीतरी दीवार में भी एक कोशिका का स्तर होता है। और किस प्रकार कोशिका का स्तर रहता है? स्तंभाकार इपिथीलियम। जो स्तंभाकार इपिथीलियम क्या है, जो यानी कोशिका के जो ये स्तर है, ये अंदर की ओर धसे हुए रहते हैं। जगह जगह अंदर की ओर धसे हुए रहते हैं, ठीक है। कि इन धसे भागों की कोशिका है क्या करता है? जठरग्रंथि या आमाशय ग्रंथि का निर्माण करता है। और ये जठरग्रंथि आमाशय ग्रंथि की कोशिका 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? म्यूकस या श्लेष्मा कोशिका, मुख्य या जाइमोजिन कोशिका, द्वितीय या अम्लजन कोशिका, ठीक है। म्यूकस से म्यूकस स्रावित होता है और द्वितीय अम्लजन कोशिका से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। इन तीनों प्रकार की कोशिका से जो स्रावित होता है उसको सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं? जठररस, ठीक है। क्या बोलेंगे? जठररस। जठररस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिनोजेन और म्यूकस का सम्मिलित रूप रहता है, ठीक है। इन सभी को सम्मिलित रूप को हम जठररस बोलते हैं। पूछेगा जठररस किससे स्राव होता है, तो जठरग्रंथि से, ठीक है। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन सा निभाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या आता है? सबसे पहले तो जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन है, ये किस पेप्सिनोजेन जो है निष्क्रिय अवस्था में रहता है, यानी इसका कोनो काम नहीं रहता है, निष्क्रिय यानी कुछ काम नहीं कर सकता। इसको पेप्सिनोजेन को सक्रिय कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको सक्रिय करके इसको किसमें बदल देता है? पेप्सिन में। और ये पेप्सिन नामक एंजाइम आगे चल के क्या करता है? जो प्रोटीन रहता है उसको पचाने में मदद करता है। प्रोटीन को पाचन में पेप्सिन मदद करता है। पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को पचाने में, यानी प्रोटीन पर कार्य करके इसको किसमें बदल देता है? पेप्टोन में, ठीक है। क्या करता है? भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है। और प्लस जो हमारे पेट में जो मतलब भोजन के द्वारा जो जीवाणु आए रहते हैं, बैक्टीरिया आए रहते हैं, उसको क्या करते हैं? खत्म करता है, ठीक है। और म्यूकस से जो म्यूकस स्रावित होता है, ये क्या करता है? मतलब आमाशय के भीतरी दीवारों को रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन से, ठीक है। और जो जठर स्रावित होता है लगभग 3 लीटर प्रतिदिन होता है। याद रखिएगा, कितना होता है? 3 लीटर प्रतिदिन होता है। इसे पार्ट 1 में बता दिए थे, ठीक है। अब देखिए, आमाशय की ग्रंथि या जठर ग्रंथि से कभी कभी अत्यधिक अम्ल के स्राव से, जब अत्यधिक अम्ल का स्राव होगा तो क्या होगा? क्षारीय वाला जो म्यूकस होता है उसका घट जाता है। घटने से कगार पर क्या होता है? जब घट जाता है तो क्या होता है? हमारे आमाशय के भीतरी दीवार पर घाव हो जाता है। उस घाव को हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टिक अल्सर। क्या बोलेंगे? पेप्टिक अल्सर। जो आदमी लंबे समय तक भूखे रहते हैं, क्या हो जाता है? पेप्टिक अल्सर होने का उसके अंदर संभावना बेसी रहता है। इसलिए लंबे समय तक भूखा नहीं रहा जाता है, ठीक है। आमाशय में किसका कैसा पाचन होता है? इतना समझ लीजिए, प्रोटीन का पाचन हो रहा है, ठीक है। प्रोटीन को पचाने में कौन मदद करता है? पेप्सिन। प्रोटीन को पचाने में कौन मदद किया? पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को कार्य करके पेप्टोन में बदल देता है। और यहाँ पर वासा का भी आंशिक पाचन होता है। और वासा को किसमें कौन बदलता है? गैस्ट्रिक लाइपेज जो है, गैस्ट्रिक लाइपेज आमाशय का गैस्ट्रिक लाइपेज है, इसको किसमें बदल देता है? देखिए, गैस्ट्रिक लाइपेज है जो अवासा पे कार्य करता है, इसको वासा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है। देखिए, आमाशय में जो भोजन का रूप है वो गाढ़े लेय की तरह हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? काइम। क्या बोलेंगे उसको? काइम। एक बार फिर से शुरू से देखिए, पहले भोजन आता है। जब भोजन को हम मुंह में रखते हैं, जब उसको नीमक से चबाते हैं, जो लेयर से पूरा सना जाता है, उसको बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। और बोलस से होता है काइम, और काइम से बनेगा आगे चल के चाइल, ठीक है। चाइल बोलिए, कभी कभी इसको काइल भी दे देता है। ये है ना, इसको कभी क पढ़ देता है, कभी च पढ़ देता है, तब, ठीक है।
समझते हैं यकृत और पित्ताशय आखिर होता क्या है। देखिए यकृत या लीवर ये शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका भार कितना होता है 1.5 kg। पाचक ग्रंथि है और ये भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक, अब देखिए यकृत की कोशिकाओं से पित्त का साबित होता है। क्वेश्चन पूछेगा पित्त पित्त का साबित कहाँ से होता है, तो कहाँ से होता है यकृत के कोशिकाओं यानी पित्त का स्रावित कहाँ से होता है, तो यकृत के कोशिकाओं से होता है। ठीक, और जो पित्त के जो स्रावित होता है तो ये पित्त जाके कहीं पर एक जगह संचय होता है और जहां ये संचय होता है उसको क्या बोलते हैं, पित्ताशय। यानी क्वेश्चन पूछेगा पित्त का संचय कहाँ होता है, तो पित्ताशय में। और देखिए पित्ताशय पित्त का संचयन करता है और पित्त का पीएच मान लगभग कितना होता है 8 होता है। ठीक है, और ये जो पित्त होता है ना ये हरे रंग का क्षारीय द्रव है और ये वसा का पचाने में मदद करता है। वसा का पचन में क्या बोलेंगे, इमल्सिफिकेशन। ठीक है, पित्त के केवल मुख्य 2 कार्य है। ठीक है, तो इसके मुख्य 2 कार्य होते हैं। पहला क्या होता है, अम्लीय माध्यम से क्षारीय बनाना। भोजन जो अम्लीय रहता है उसको क्या बनाता है, उसको अम्लीय से क्षारीय बनाना। ठीक है, देखिए अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, जो अमाशय में जो भोजन रहता है वो क्या होता है, अम्लीय माध्यम रहता है। जब वो छोटी आंत में रहता है तब भी अम्लीय रहता है। तो छोटी आंत क्या करता है, अम्लीय माध्यम पर क्या छोटी आंत रुक जाता है कि हम अम्लीय माध्यम में कार्य कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जो अग्नाशय से जो रस आता है वो अम्लीय माध्यम पर काम नहीं करता है, क्या क्षारीय माध्यम पर काम करता है। इसलिए पित्त क्या करता है, जो अम्लीय माध्यम है उसको अम्लीय से क्षारीय में बनाने में मदद करता है। जब भोजन क्षारीय माध्यम हो जाता है तो जो अग्नाशय से जो रस आता है यानी अग्नाशय में जो रस यानी एंजाइम आता है उसको क्या करता है, अग्नाशय से जो रस आता है तो इस पर ताकि इस पर ठीक से कार्य कर सके। तो पित्त काम क्या करता है, अम्लीय से क्षारीय बनाता है ताकि अग्नाशय का रस इस पर काम ठीक से कर सके। ठीक है, अब दूसरा पित्त का काम करता है जो वसा का पचाने में मदद करता है। क्या करता है, पित्त के लवणों वसा को विखंडन यानी वसा को तोड़ता है, वसा का विखंडन तथा पाइसीकरण। या इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इमल्सिफिकेशन। ठीक है, अब समझिए पित्त के कितने कार्य है, 2 कार्य है। मतलब पित्त के मुख्य कितने 2 कार्य है। पहला क्या करता है, भोजन जो अम्लीय आय रहता है उसको अम्लीय से क्षारीय में बदलता है ताकि अग्नाशय के रस क्या करके उस पर ठीक से क्रिया कर सके। दूसरा क्या है, वसा का पाचन यानी वसा को पचाने में मदद करता है। पित्त कलम में क्या करता है, वसा को विखंडन तथा पाइसीकरण यानी वसा को पचाने में मदद करता है। ठीक है, अब देखिए पित्ताशय से समझ लीजिएगा। अब देखिए अग्नाशय समझिए। अग्नाशय एक ग्रंथि है और ये पूर्ण पाचक एंजाइम है। तो यहाँ से मेन एंजाइम है जो भोजन को पचाने में मदद करता है, इसलिए इसको पूर्ण पाचक एंजाइम बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए इससे एक महत्वपूर्ण 3 एंजाइम निकलते हैं। इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए याद रखें लाट। क्या होता है, एलेटिल लाट। ठीक है, टी से क्या निकलता है, ट्रिप्सिन, ए से एमाइलेज, एल से लाइपेज। और देखिए जो ट्रिप्सिन है ये पेप्टोन को पचाने में मदद करता है। जब पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया था तब किस रूप में प्रोटीन है, पेप्टोन में, इसलिए क्वेश्चन में प्रोटीन दे दी है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है, और एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च मंड का पाचन करता है यानी कार्बोहाइड्रेट बोलिए चोकर बोलिए, ताकि स्टार्च मंड या चोकर कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। तो यहाँ पर स्टार्च मंड या दोनों लिख देगा, चोकर या कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब देखिए ए से लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है यानी वसा को पचाने में मदद करता है। यहाँ इससे इसकी जगह फैट भी हो सकता है या लिपिड भी हो सकता है। ठीक है, इसका दूसरा या तीसरा नाम है। ठीक है, इसका यानी दूसरा नाम है। ठीक है, तो फैट या लिपिड का पचाने में मदद करता है, कौन से एंजाइम मदद करता है, लाइपेज। क्वेश्चन पूछता है मंड या चोकर या कार्बोहाइड्रेट को पचाने में कौन मदद करता है, एमाइलेज। और प्रोटीन को पचाने में मदद कौन करता है, ट्रिप्सिन। तो इस प्रोटीन को में 2 मदद करता है, एक कौन है, पेप्सिन
अमाशय से पेप्सिन, ठीक है, और अग्नाशय से क्या है, ट्रिप्सिन, और छोटी आंत से भी एक एंजाइम निकलता है इरिप्सिन उसको बोलते हैं, ठीक है। ये तीनों प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, इसलिए प्रोटीन को पचाना यह मुश्किल होता है। देख लेते हैं, अग्नाशय एक ग्रंथि है, ठीक है, और ये पूर्ण पाचक एंजाइम है। हाँ, छूट गया, अग्नाशय पीले रंग का ग्रंथि है। कभी पूछ दे किस रंग का है तो पीले रंग का ग्रंथि है, पीले रंग का ग्रंथि है, और इसका आकार यू जैसा रहता है, ठीक है। अग्नाशय से पूर्ण पाचक एंजाइम निकलती है, इसलिए इसको पूर्ण पाचक एंजाइम से पूर्ण पाचक ग्रंथि भी बोल सकते हैं, ठीक। अग्नाशय से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं इसको शॉर्ट में क्या बताए, इरेटिल लाट, लाट शॉर्ट ट्रिक है। टी से क्या हो गया, ट्रिप्सिन, ए से एमाइलेज, एल से लाइपेज। ट्रिप्सिन पेप्टॉन यानी प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, पेप्टॉन को पेप्टाइड में बदलेगा। ट्रिप्सिन क्या करता है, पेप्टॉन को पेप्टाइड में बदला। एमाइलेज स्टार्च या मंड का पाचन में मदद करता है। स्टार्च, मंड या चोकर कार्बोहाइड्रेट के रूप को बोला जाता है, ठीक है। और लाइपेज क्या, वसा का पाचन, वसा किसको, फैट या लिपिड, ठीक है। छोटी आंत को समझते हैं। देखिए छोटी आंत में जो भोजन, देखिए पहले भोजन कहाँ से पहले आता है, कहाँ से एक बार देख लेते हैं। देखिए मुंह के गुहा से कहा जाएगा, ग्रास नली, ठीक है। ग्रास नली से किधर जाता है, अमाशय, अमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, ठीक है। मुंह गुहा और ग्रास नली के जोड़ता कौन है, तो निगल द्वार। और यहाँ देखिए अमाशय के जो लास्ट, अमाशय के 3 भाग बताए थे, कार्डियक, पुंडिक, पाइलोरिक। देखिए यह पाइलोरिक छिद्र से छोटी आंत में आता है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में पूछेगा तो कौन होगा, इस पाइलोरिक से छोटी आंत में आता है, ठीक है। छोटी आंत का दूसरा नाम क्या है, क्षुद्रांत। छोटी आंत को हम दूसरा नाम क्षुद्रांत भी बोलते हैं। और छोटी आंत में पाचन पूर्ण होता है, छोटी आंत में पाचन पूर्ण होता है प्लस अवशोषण भी होता है, ठीक है। पूर्ण होता है, छोटी आंत में अवशोषण कहाँ हुआ, छोटी आंत में, ठीक है। इसके 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग है, 3 भाग। कौन कौन, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। इसको फॉर्मूला में, इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं क्या, डीजेआई। डी से डिओडिनम, जे से जेजुनम, आई से इलियम, ठीक है। डीजेआई, डी से डिओडिनम, जे से जेजुनम, ई से इलियम। देखिए डिओडिनम के 2 नाम है, एक है ग्रहणी, दूसरा है पकवास है। क्या है, ग्रहणी और पकवास है, ठीक है। दूसरा कौन सा भाग हो गया, जेजुनम, इलियम। याद रखिएगा डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। डीजेआई, डी से डिओडिनम, जे से जेजुनम, ई से इलियम। इसका नाम है ग्रहणी, पकवास है, ठीक है। जो इलियम में होता है ना, यहाँ पे पाचन प्लस अवशोषण होता है। ये तो मान चलिएगा छोटी आंत में पाचन पुनः अवशोषण होता है, तो छोटी आंत किस भाग में होता है, इलियम में होता है, पाचन प्लस अवशोषण। अब इतना समझ में क्या, देखिए अवशोषण क्या हो रहा है, लेकिन किसके द्वारा होता है। देखिए इलियम में एक रचना पाया जाता है जिसको हम लोग बिलाई बोलते हैं, बिलाई। इसका एक और नाम है दीर्घरोम, दीर्घरोम और रंसाकुर या रंसाकुर। सब्जेक्ट में क्वेश्चन भी पूछा था, दीर्घरोम किसे कहते हैं, दीर्घरोम क्या है, ठीक है। तो देखिए इलियम में पाचन प्लस अवशोषण होता है, छोटे में तो पाचन पुनः अवशोषण होता है, लेकिन छोटे किस भाग में होता है, इलियम में। और इलियम में किसके द्वारा अवशोषण होता है, तो इलियम के बिलाई या दीर्घरोम या रंसाकुर, ठीक है। अब देखिए कि छोटी आंत के ग्रंथियों से भी कुछ रस निकलते हैं, जो रस निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सक्कस एंट्रिकस। क्या बोलते हैं, सक्कस एंट्रिकस। क्वेश्चन पूछता है कि छोटी आंत से निकलने वाले रस को क्या बोला जाता है, सक्कस एंट्रिकस, एंट्रिकस, ठीक है। या आंतरस, रस, ठीक है। यहाँ पर जो देखिए अमाशय में जो भोजन का रोग रहता है किसमें रहता है, कायम में, और रहता है कायम से चाय में बदल जाता है। किसमें बदलता है, कायम से चाय में बदल जाता है, ठीक है। पिछले में बताए थे, देखिए बोलस से कायम से चाय, ठीक है। और छोटी आंत में ही पाचन पूर्ण प्लस अवशोषण होता है, और सब चीज का पाचन पूर्ण यही पे होता है।
कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे, जैसे क्वेश्चन बहुत घुमा पूछा के पूछता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ पूर्ण होता है, वसा का पाचन कहाँ पूर्ण होता है। जब भी कैसा क्वेश्चन पूछे किसी का बोले पाचन पूर्ण कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, छोटी आंत में। ठीक है, भाग समझते हैं क्या है, बड़ी आंत। देखिए बड़ी आंत का दूसरा नाम क्या होता है, बृहदांत है। ठीक है, बृहदांत दो भागों में बटा है, कौन कौन सा, कोलन और मलाशय या रेक्टम। कोलन या मलाशय या रेक्टम। देखिए कोलन को तीन भागों में बांटा गया है, कौन सा, ऊपरीगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन और क्या, अधोगामी कोलन। कौन कौन सा, ऊपरीगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, अधोगामी कोलन। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है छोटी आंत और बड़ी आंत के छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक नली होता है, उस नली को क्या बोलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा, छोटी आंत बड़ी आंत के जोड़ पर नली होता है, उसको क्या बोलते हैं, नली होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सिक्कम। जब क्वेश्चन पूछे छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर जो नली होता है उसको क्या बोलते हैं, सिक्कम, बड़ी आंत के जोड़ पर। ठीक है, अब देखिए सिक्कम पर एक औंगली जैसे रचना होता है। ठीक है, सिक्कम के शीर्ष से सिक्कम के ऊपर पर क्या होता है, औंगली जैसे रचना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। बहुत तरह का सुनते होंगे कि अपेंडिक्स का बीमारी है, तो क्या होता है अपेंडिक्स में, यही अपेंडिक्स को काट के हटा देता है। ठीक, और ये जो ये अपेंडिक्स है, ये क्या है, अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग। तो पूछा अवशेषी अंग क्या है, अपेंडिक्स। ठीक है, और आहार नाल में इसका कोई भाग नहीं है। ठीक है, आहार नाल में है लेकिन इसका कोई भाग नहीं है अपेंडिक्स का, इसका मतलब कोई कुछ कार्य नहीं है, इसको काट के हटा भी दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देखिए भोजन कैसे आया, देखिए भोजन कैसे आया, बड़ी आंत में जो भोजन आया वो कहाँ आया, ऊपरीगामी कोलन से अनुप्रस्थ कोलन, अनुप्रस्थ कोलन से अधोगामी कोलन, अधोगामी कोलन से रेक्टम, और रेक्टम से क्या हुआ, मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर की ओर चला जाता है। ठीक है, समझ लीजिए कि बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। क्या होता है, जल का अवशोषण। ये इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है, क्या है, जल का अवशोषण। पूछ दे कि जल का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत। बाकी हर चीज का पाचन अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत। केवल जल का अवशोषण बड़ी आंत में होगा। बड़ी आंत दो भागों में बांटे गए, कोलन और मलाशय या रेक्टम। कोलन को तीन भागों में, ऊपरीगामी, अनुप्रस्थ, अधोगामी। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या है, छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर जो नली होती है उसको क्या बोलते हैं, सिक्कम। और सिक्कम के शीर्ष पर जो उंगली जैसा रचना होता है उसको क्या कहती है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को अवशेषी अंग बोला जाता है, और आहार नाली में अपेंडिक्स का कुछ कार्य नहीं है। ठीक है, और जल का अवशोषण भी कहाँ होता है, बड़ी आंत में होता है। देखिए जो अपचा भोजन होता है, वो क्वेश्चन पूछता है कि हमारे शरीर में जो अपचा भोजन रहता है वो कहाँ पे संचित रहता है, तो यहाँ पर संचित रहता है, रेक्टम में। फिर क्वेश्चन पूछा अपचा भोजन मल के रूप में कहाँ पे संचित रहता है, तो रेक्टम में। अपचा भोजन मल के रूप में कहाँ से संचित रहता है, रेक्टम में। और ये शरीर समय समय पर क्या होता है, हमारे शरीर से बाहर निकलते रहता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। इसका पार्ट 1 भी अपलोड कर चुके थे, पार्ट 2 हमारा था। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।